हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। टू फिगर आपको गिवन है, आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो ए बी आपको 18 गिवन है और बी सी आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ए बी सी डी क्या है, आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद इस वाले ट्रेंगल पे आ जाएंगे। इसमें देखिए रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स हैं, ये जो वर्टेक्स होते हैं ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बोलती है। तो ये क्या ट्रेंगल ई डी एफ क्या हो जाएगा, ये कौन सा, राइट एंगल ट्रेंगल, यानी बेस इंटू हाइट इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें भी बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया में से दोनों के ट्रेंगल के एरिया को सम करेंगे तो माइनस कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। 18 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 180, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है, ई एफ डी, यानी डी ई एफ कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस आपका 90 डिग्री के साथ वाला बेस क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। एफ डी आपको 6 गिवन है, यानी 1/2 को आपने एज इट इज़ लिख लिया। बेस आपका 6 हो जाएगा और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, डी ई, यानी 10 सेंटीमीटर। इसको आपको सॉल्व करना है। 2 1 2, 2 3 6, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और एरिया निकाल लिया तो स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी ई, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ को एज इट इज रख गया, बेस आपका क्या हो जाएगा, ईसी, यानी 8 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी क्या हो जाएगा, सी बी 10 सेंटीमीटर। 2 1 2, 2 4 8, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 40, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर और स्क्वायर। यानी दोनों ट्रेंगल के एरिया हमारे आ गए और रेक्टेंगल का एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रेंगल आ गए हैं ना, इनका हम सम करेंगे। सम करके जो आंसर आएगा फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया, दोनों के ट्रेंगल हम माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, डी ई एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी ई, बी सी ई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, 180, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ कितना है, 30 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी ई 40 है। 180 में से 40 प्लस 70, 40 प्लस 30 70 हो गया। तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर और स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखिए, चारों साइड आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये पी क्यू आर एस क्या हुआ, आपका स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 20 मल्टीप्लाई 20,
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा होता 4, वो 1 0 ये 1 0 डबल 0 लग जाए, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 3 ट्रायंगल गिवन है, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, स्क्वायर के भी जो वर्टेक्स होते हैं 90 डिग्री पे मीट करते हैं, तो हमें यहाँ भी 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ भी 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो हम बेस इंटू हाइट वाले तीनों ट्रायंगल के एरिया हम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल RSL क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। हाफ को हमने एज इट इज़ कर दिया, बेस आपका 10 ले लीजिए और हाइट आपकी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, यानी 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 क्या हो जाएगा 100। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और ये इसको हो गया स्क्वायर। अब कौन सा एरिया निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल यानी PML, एरिया ऑफ ट्रायंगल PML क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ को तो हमने एज इट इज़ रखा, बेस आपका क्या हो जाएगा 10 और हाइट भी आप 10 ले लीजिए। 2 1 2 2 5 10, 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 50। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और स्क्वायर। अब थर्ड वाला ट्रायंगल P यानी MQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल MQR, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ को हमने एज इट इज़ रखा, बेस आपका 10 हो गया, हाइट आपका 20, बेस आपका 10 और हाइट आपकी 20। 2 1 2 2 5 10, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 5 2 10, यानी क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तीनों हमारे ट्रायंगल निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, साइड का जो स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर है, इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन तीनों के ट्रायंगल का सम कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है RSL हो गया। फिर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PML प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MQR ब्रैकेट क्लोज। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया हमारा आंसर 400 आया। 400 माइनस सबका हम सम कर लेंगे, यानी ये 100 है प्लस ये आपका 50 गिवन है प्लस ये आपका 100 ब्रैकेट क्लोज। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और स्क्वायर। 400 को एज इट इज़ लिख लिया, 100 प्लस 100 200 50 कितना हो गया 250। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और स्क्वायर। 400 में से 250 माइनस करना है तो 150। यूनिट क्या है सेंटीमीटर और एरिया निकालना है स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।